हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। मस्त सा टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। वो है लाइट, प्रकाश। लाइट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा हम लोग इसे सारा कवर करेंगे। और आपका कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, सारे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और मैं इसे बहुत ही सिंपल फॉर्म में इसे मैं बता रहा हूँ और आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं जो कि लाइट का वेवलेंथ क्या होता है। तो वो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाइट का वेवलेंथ होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं सबसे पहले मैं इसे ही बता दे रहा हूँ। अब आगे देखते हैं लाइट क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है ऊर्जा का एक रूप होता है। और लाइट क्या होता है, लाइट इज नॉट विजिबल बट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। लाइट खुद विजिबल नहीं होता, बट ये क्या करता है, जो कि ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है। आज कोई भी हम लोग दुनिया में, मतलब वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, हमें दिखाई देता है, उसके पीछे का क्या रीजन है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर लाइट पड़ता है और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें दिखाई देता है। लाइट खुद डायरेक्ट जो होता है विजिबल नहीं होता है। तो मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या है, लाइट का मेन सोर्स ऐसा कौन सा है, जो कि मुख्य स्रोत कौन सा है, तो वह है सूर्य है। इसके अलावा और जो भी स्रोत होता है, सोर्स है, वो सोर्स क्या हो सकता है, कुछ टाइम के बाद खत्म हो सकता है, बट ये ऐसा सोर्स है जो खत्म नहीं हो सकता। अब कुछ देखते हैं जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं। लाइट के प्रॉपर्टीज ये कौन कौन से हैं, ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ये पूछा जाता है। तो सबसे पहला लाइट का प्रॉपर्टी है वह है ड्यूअल नेचर। जो कि प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, ये ड्यूअल नेचर शो करता है। सबसे पहला नेचर क्या शो करता है, एक तो शो करता है पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। पार्टिकल नेचर मीन्स कण कण जैसा नेचर शो करता है, और दूसरा तरंग जैसा अपना नेचर शो करता है। ये पार्टिकल नेचर किसके द्वारा दिया गया था, तो बाय आइंस्टीन। और वेव नेचर किसके द्वारा दिया गया था, वो है हाइजेंक। और कौन सी ईयर में दिया गया था, तो 1678 में दिया गया था। अब ये जो पार्टिकल नेचर दिया हुआ है, कण जैसा जो नेचर है, इसे हम लोग जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें जो है हम लोग इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पहले देख लेते हैं वेव नेचर किस तरीके से और कौन सा वेव नेचर होता है, और ये किस टाइप का वेव होता है। तो वेव नेचर में हम सबसे पहले देखते हैं, यह एक ट्रांसवर्स वेव है, मीन्स अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, देखिए, जब ये वेव जो ओसिलेट हो रहा है, और यहाँ पे जो पार्टिकल जो अपने अपने पार्टिकल क्या करता है, अपने पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा होता है, और वेव जो है आगे बढ़ रहा है। इसमें पार्टिकल के वाइब्रेशन और मोशन का, ये जो वेव का जो मोशन है, इस दोनों के बीच में यदि 90 डिग्री एंगल हो, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव होते हैं। तो वेव, लाइट किस टाइप का नेचर है, वेव किस टाइप का वेव होता है, तो वह होता है ट्रांसवर्स वेव, मीन्स अनुप्रस्थ तरंग होता है। दूसरा क्या होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसे भी मैं बता दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने वेव वाले चैप्टर में बताया था। जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, जो कि ये वेव का डायरेक्शन रहा, ये वेव का डायरेक्शन रहा, और पार्टिकल भी जो ओसिलेट करता है वो भी इसी डायरेक्शन में करे, मीन्स वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल का डायरेक्शन एक ही दिशा में हो, सेम डायरेक्शन में हो, उसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। देख रहे हैं दोनों के बीच में दिया हुआ डिफरेंस, ये है कौन सा है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने तो देख लिया, फिर क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरा गुण क्या है लाइट का, वो है लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मीन्स यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलने का पर्पस वो होता है, जो कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए, लाइट को जब ट्रेवल जो करता है, उसके लिए उसे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लाइट को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। यह वैक्यूम में भी, खाली जगह में भी ट्रेवल कर सकता है, ये वैक्यूम में भी कर सकता है, ये सॉलिड में भी कर सकता है, या लिक्विड में भी कर सकता है, और गैस में भी कर सकता है। इन द सेंस ये सर्वव्यापी है, जहां बोलो वो ये यहाँ पे चलने को तैयार होता है। वो क्या है, वो है लाइट है। अब ये होता है लाइट का स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, जो कि जनरल केस में वैक्यूम में जो हम लोग जो याद करते हैं वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीन्स 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, जो कि स्पीड ऑफ लाइट का होता है, तो 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि सूर्य से, ये जो सूर्य है इसको, यहाँ से जो लाइट आता है पृथ्वी पे, अर्थ पे, पृथ्वी पे जो लाइट आता है इसको आने में कितना समय लगता है, तो वह लगता है 500 सेकेंड, मीन्स 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। जो कि सूर्य से जो लाइट आता है वो धरती तक आने में, पृथ्वी अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, तो वो लगता है 500 सेकेंड, मीन्स 8 मिनट 20 सेकेंड। अब जो हम लोग अलग अलग तरह के लाइट देखते हैं, कलर देखते हैं, जैसे देखते हैं रेड कलर, जैसे ये ग्रीन है, ये ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये ग्रीन रहा, और मैं नया दूसरा कलर बना रहा हूँ, जैसे ये रेड रहा। आखिर में रेड कलर, हमें ग्रीन कलर, अलग अलग कलर क्यों देखते हैं, हम लोग कैसे पहचान पाते हैं ये रेड है या ग्रीन है या ब्लू है, स्काई ब्लू है, ये तीनों कलर को हम लोग पहचान कैसे पा रहे हैं, या आखिरी में ग्रीन इसे क्यों दिया गया, इसे नाम रेड ही क्यों दिया गया, इसे ब्लू, इसके पीछे का क्या रीजन है, तो वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ मापा जाता है, जो कि वेवलेंथ क्या रहता है, जैसे हम लोगों ने देखा था अभी 3800 एंगस्ट्रॉम से 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है वेवलेंथ। तो हम लोग वेवलेंथ से डिसाइड करते हैं इसका वेवलेंथ कितना होता है, तो वेवलेंथ के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं जो कि ये कौन सा कलर है। यदि रेड कलर है तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ग्रीन कलर है तो उससे कम होगा। इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं, जो कि कोई भी कलर को डिसाइड करते हैं लाइट में जो अलग अलग कलर होते हैं। फिर अगला क्या होता है, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। दीप्त और अदीप्त वस्तु क्या होते हैं, दीप्त वस्तु किसे बोलते हैं और अदीप्त वस्तु किसे बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर लुमिनस एंड नॉन लुमिनस, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं जिसके पास जो लाइट को इमिट करता है, जिसके पास खुद का लाइट हो, लाइट को इमिट करता है, जैसे फायरफ्लाई, भगजुगनी हम लोग बोलते हैं। जैसे रात में जो एक देखता होगा, एक तरह का कीड़ा होता है जो कि इंसेक्ट होता है, वो क्या करता है, ब्लिंक करता रहता होगा, चुक बुक करता रहता, जलता होगा, बंद होता होगा। फिर बल्ब हो गया, सन हो गया, टॉर्च है, आग है, स्टार है, इस सभी के पास जो लाइट होता है खुद का लाइट होता है, इस वजह से इसे लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। गिव्स लाइट ऑन देयर ओन, खुद से ही अपना जो है प्रकाश देता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, दीप्त वस्तु इसे बोलते हैं। दूसरा क्या, नॉन लुमिनस, जिसको क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु का मतलब यह होता है डू नॉट गिव लाइट ऑन देयर ओन, खुद से ही अपना प्रकाश नहीं देता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, तो वह है मून, चंद्रमा। जो चांद जो होता है, चांद के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता, ये सूर्य से जो लाइट लेने के बाद वह हमें दिखाई देता है, यह रोशनी देता है। बॉल वगैरह क्या होता है, और जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं इसके सिवा सारे पे क्या होते हैं, जैसे सन से इस पे लाइट पड़ता है, उसके बाद ये हमें रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें ये इमेज दिखाई देता है। तो हम लोगों ने देख लिया लुमिनस, नॉन लुमिनस, मीन्स दीप्त और अदीप्त वस्तु देख लिया। अब आगे देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, ना कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो कि प्रकाश की गति और अपवर्तांक देखेंगे। तो अपवर्तांक क्या होता है, जो कि अपवर्तांक को हम लोग जो साइन देते हैं वह लिखते हैं म्यू से। इस तरीके से म्यू जो है यह अपवर्तांक का साइन होता है। स्पीड ऑफ लाइट, ये दोनों चीज अब हम लोग देखेंगे। जो लाइट का स्पीड होता है, प्रकाश की गति जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। कोई भी जो भी माध्यम हो, चाहे माध्यम क्या हो सकता है, तीन ही माध्यम हो सकता है, चाहे एयर होगा, चाहे लिक्विड होगा, या गैस होगा, मीन्स सॉलिड होगा, या वैक्यूम हो सकता है। ये चार ही माध्यम हो सकता है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, म्यू जो रहेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है जो कि लाइट का स्पीड क्या होगा। यदि मैं अभी हवा में से जो एयर लाइट को पास करवाता हूँ, तो इसके म्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके बाद लाइट उस स्पीड से चलेगा। फिर लिक्विड में जो स्पीड क्या होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो यह म्यू के ऊपर डिपेंड करता है, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स अपवर्तांक पर निर्भर करता है। अब देखिए सबके अलग अलग म्यू होते हैं। जो भी मीडियम रहता है, चाहे एयर हो, लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, कुछ भी हो, उसका अपवर्तांक अलग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपवर्तांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है
जो कि एयर का क्या होता है, वाटर का क्या होता है और ग्लास का क्या होता है। जब इसे हम लोग याद रखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम का याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये तीन को हमें याद रखना है। एयर में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, वाटर का और ग्लास का। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो वह होता है 1 होता है। और वाटर का क्या होता है, पानी का, जल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अपवर्तांक 4/3 4/3 होता है। और ग्लास का 3/2 होता है। इससे जो है हम लोग निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू C/V, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, जो कि 3 लाख होता है। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पे एयर में निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट, यदि वेलोसिटी मुझे निकालना है तो V बराबर क्या होगा, C/म्यू। तो C कितना होता है, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय म्यू। एयर में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इस वजह से स्पीड कितना आ गया, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं पानी में क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, V इन एयर, सॉरी वाटर, वाटर देखते हैं तो C/म्यू होगा। तो C कितना होता है, 3 × 10⁸। म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है, 4/3। जब 4/3 करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, मीन्स 9/4 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, 2.25 × 10⁸। इसी तरीके से जब हम ग्लास का निकालते हैं तो वह होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग देख लिए यहाँ पे अपवर्तांक भी देख लिए, स्पीड ऑफ लाइट भी देख लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देख लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का अलग अलग होता है, और ये 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें याद रखना है। वह कौन कौन सा है, तो वह है एयर, वाटर, ग्लास। इससे ये इस तीनों से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लाइट जब भी रिफ्लेक्शन होने का मीनिंग ये होता है, जब भी लाइट किसी भी सतह पे, कोई भी सतह सरफेस है, इस पे यदि टकराया और अपने ही मीडियम में जिस माध्यम में था उसी माध्यम में इस तरीके से टकराया और उसी माध्यम में यदि वापस आ जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक हो जाना, मीन्स वापस आ जाना। मीन्स लाइट यहाँ पे आया फिर से वापस चला गया उसी मीडियम में, इसे क्या बोला जाता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखिए, यह एक सरफेस है, इस सरफेस पे क्या किया, हम यहाँ पे टॉर्च जलाए, इस तरीके से लाइट आया, ये क्या करेगा, अपने ही मीडियम में, जिस मीडियम में था ये रिफ्लेक्ट होगा। इस तरीके से लाइट आया और वापस चला गया। तो जो लाइट आ रहा है इसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और जो वापस हुआ इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे को आपतित किरण, और रिफ्लेक्टेड रे को क्या बोलते हैं, तो परावर्तित किरण बोलते हैं। और यह बीच में जो ये बनाया गया, ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल है, सॉरी रिएक्शन नहीं, नॉर्मल है। अब इस दोनों के बीच में, नॉर्मल के बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जिधर से रे आया है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिधर से रिफ्लेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इससे रिलेटेड कुछ रूल दिए गए हैं, जो कि जब भी होगा रिफ्लेक्शन, जब भी हो रहा है, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा, तभी रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन पहचानेंगे कैसे, जो कि ये रिफ्लेक्शन हुआ, मीन्स सबसे पहला क्या होगा, अपने ही मीडियम में आया लाइट, मतलब किसी भी सरफेस पे लाइट आया और अपने मीडियम में वापस चला गया। दूसरा क्या होता है, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट किया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से, ये दोनों बराबर होगा। और ये जो तीनों जो दिया हुआ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में होना चाहिए। जैसे इसी प्लेन में है, एक ही प्लेन में होना चाहिए, ऐसा नहीं जो कि एक लाइट जो है कोई और प्लेन में है, दूसरा किसी और प्लेन में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, तो रिफ्लेक्शन तो हम लोगों ने देख लिया, फिर दूसरा क्या होता है, रिफ्रैक्शन, मीन्स प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, देखिए इसमें जब लाइट जो होता है, प्रकाश जो होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। मीन्स देखिए ये सरफेस रहा, जैसे एक मीडियम रहा, एक माध्यम क्या है, यह एयर है, दूसरा क्या है, वाटर है। लाइट क्या होगा, एक लाइट यहां से आया, अब इसे होना चाहिए था, यदि ये वापस इसी मीडियम में चला जाता तो क्या होता, रिफ्लेक्शन होता, मीन्स परावर्तन होता। और यदि ये दूसरे मीडियम में जा रहा है तो मीन्स क्या होगा, अपवर्तन होगा।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो हम लोगों ने देख लिया प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड इट्स गेट डिफ्लेक्टेड। एक मीडियम से दूसरे मीडियम गया, एयर से वाटर गया और यह क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। मीन्स एयर देखिए इस तरीके से प्रकाश जो इस तरीके से आया था, ये आया और इसे इस तरीके से चला जाना चाहिए था, लेकिन ये इसी सीधे लाइन में ना जाके थोड़ा मुड़ गया। इसी को क्या बोलते हैं, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे मीडियम जाता है तब उसकी दिशा में परिवर्तन होना। इस डायग्राम में देखिए, इस फोटो में देखिए, इंसिडेंट लाइट है, तो लाइट आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, ये मुड़ गया। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स एक मीडियम से, एयर वाले मीडियम से ग्लास वाले मीडियम में गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया और लाइट जो है अपने आप को परिवर्तन कर लेता है, उसके दिशा, उसके डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन सीधा होना चाहिए था वो डायरेक्शन में चेंज आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसमें दो केस होता है। दो केस ये होता है जो कि यदि लाइट को, यदि हम यहाँ पे है, ये देखिए रेयरर मीडियम है, मीन्स रेयरर मीडियम किसे बोलते हैं, विरल माध्यम, यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ। दो केस ये होता है, जो कि पहला केस क्या होता है, लाइट यदि ट्रेवल करेगा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, मीन्स सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो तब लाइट क्या होता है। और दूसरा क्या होता है, जो कि विरल माध्यम से मीन्स रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, तो क्या होगा, जब लाइट यदि डेंसर मीडियम से, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में गया, तो ये क्या होता है, देखिए लाइट को होना चाहिए था इस तरीके से, सीधा जाना चाहिए था, मीन्स नॉर्मल रिएक्शन से ये दूर चला गया। तो डेंसर, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए नॉर्मल ये है, नॉर्मली इधर यहाँ से इस तरीके से लाइट को सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन से ये क्या हो गया, दूर भाग गया। इसी को क्या बोलते हैं, एक केस ये बनता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो वह नॉर्मल रिएक्शन से दूर चला जाता है। जब लाइट डेंसर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सघन मीडियम से रेयरर मीन्स विरल मीडियम जाएगा तो नॉर्मल से दूर होता है, नॉर्मल से दूर। देख लिया। उसी तरीके से क्या होता है, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम गया, मीन्स विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो ये देखिए लाइट को जाना चाहिए था इस तरीके से सीधा, मीन्स यह क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन की ओर ये मुड़ जाता है, मीन्स नॉर्मल रिएक्शन की तरफ आ जाता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन के पास आता है, नॉर्मल के पास। तो दो केस हम लोगों ने देख लिया। जब यदि लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रहा है तब क्या हो रहा है, और रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है उस केस में क्या हो रहा है, ये दोनों केस हम लोगों ने देख लिया। अब जो देखते हैं आखिर में ये रिफ्रैक्शन जो होता है, इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, जो कि इस केस में रिफ्रैक्शन हो रहा है या इस केस में रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन को जो बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल होते हैं रिफ्रैक्शन का, वो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। देखिए जब आप लोग कोई भी ग्लास लेते होंगे, कांच की ग्लास, उसमें पानी डाल के जब कोई भी ऑब्जेक्ट रखते होंगे, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, पेंसिल रखा हुआ है, तो नॉर्मल पेंसिल देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, जो कि मुड़ा हुआ लग रहा है, ये किसके वजह से होता है, ये होता है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन ऑफ अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन से होता है। ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सारे एग्जाम्पल क्या है, जैसे तारे का टिमटिमाना, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। सूर्यास्त के कुछ समय पहले और कुछ समय बाद सूरज का दिखाई देना। देखिए सूरज उदय से पहले, सूरज के डूबने, सनसेट और सनराइज से पहले थोड़ा पहले दिखना, ये किसके पीछे का रीजन है, तो वह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। यदि हम कोई भी कॉइन डालते हैं पानी में, उसके बाद जब उसे आप देखिएगा वो थोड़ा ऊपर दिखता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन भी देख लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मींस प्रकाश का पूर्ण परावर्तन से पहले हम लोग एक पॉइंट देखेंगे, वह क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है।
क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जो कि देखिए यह एक सरफेस है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चाहिए। मीडियम वन, पहला मीडियम क्या है, ग्लास है, दूसरा क्या है, जो कि एयर है। मीन्स यह क्या है, डेंसर मीडियम है, यह एक रेयर मीडियम है। मीन्स सघन माध्यम से, यह सघन माध्यम है और यह विरल माध्यम है क्रिटिकल एंगल। और टीआईआर के लिए यह एक कंडीशन होता है, जो कि लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। तो लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, ये लाइट इंसिडेंट हुआ, और यह क्या हुआ, सरफेस के और मुड़ गया। देखिए इस तरीके से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम होता है तो क्या होता है, अवे होता है, ऐसे होना चाहिए था, और ये इधर होगा। फिर क्या करेंगे, लाइट को थोड़ा इधर टेढ़ा करेंगे और होगा, और टेढ़ा करेंगे, और जब यह सरफेस के बराबर चला जाता है, मीन्स जो कि रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, तब उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। मीन्स आईसी जो दिया हुआ यही क्रिटिकल एंगल होता है। मीन्स जब रिफ्लेक्टेड रे जो होता है नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बना ले, तो उसे रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री एंगल बना रहा है नॉर्मल से, तब क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल होता है, उसे क्रांतिक कोण बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोला था, प्रकाश का पुनः परावर्तन। देखिए लाइट जो है, टीआईआर के लिए एक कंडीशन कंपलसरी है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये कंडीशन कंपलसरी है, तो ही टीआईआर होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए तो इस मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 4/3 अभी बताया था। एयर का क्या होता है, 1। तो ये देखिए सघन है, मीन्स डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, लाइट इस तरीके से सीधा जाता है, यह क्या होता है, अवे दूर हो रहा है। फिर क्या होता है, जब ये सरफेस के बराबर आ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया। और जब यह लाइट जो है इंसिडेंट लाइट, और जब इंसिडेंट लाइट आता है, उसके बाद यह जो रिफ्लेक्ट होने के बाद खुद उसी मीडियम में चला जाए, उसी के बाद उससे क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस लाइट को देखिए, यहाँ पे था इंसिडेंट रे, थोड़ा सा और इधर दूर किए, आगे किए, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाया, और जब यह इस पोजीशन से और थोड़ा दूर किए, यहाँ लाए, तो जब यह है खुद उसी मीडियम में, जिस मीडियम से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट हुआ था, उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो इसके बाद इसे क्या बोलते हैं, तो क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। सॉरी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स प्रकाश का पुनः परावर्तन बोलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे हीरे का चमकता है, उसके पीछे का क्या रीजन है। चाहे कांच का टूटा हुआ ग्लास, ये जो टूटा हुआ पार्ट चमकता है, इसके पीछे का क्या रीजन है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, डेकोरेशन में पर्पस में देखा होगा, इस तरीके से जो यूज होता है, इसके पीछे का क्या रीजन है। ये सारा चीज जो है ऑप्टिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वजह से होता है। कांच का टूटा हुआ चमकीला दिखाई देना, तो ये किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। डायमंड का चमकना, हीरा जो चमकता है, उसके पीछे का क्या रीजन है, तो वह रीजन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर जो दिखता है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा दिखने का वजह का रीजन क्या है, तो वह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चौथा एग्जांपल क्या है, मिराज का फॉर्मेशन, रेगिस्तान में मिराज का दिखना, जो कि रेगिस्तान में जो होता है, जब बालू ही रहता है, तो ये क्या होता है, जैसे ये पेड़ नॉर्मल इस तरीके से दिख रहा है, जब आप वहां पे जाइएगा गर्मी के मौसम में, तो आप देखिएगा, दिखने के बाद ऐसा लगेगा जो कि यह उल्टा है। उसके पीछे का भी रीजन क्या है, जो कि वह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। फिर अब अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश का परिकिरण क्या होता है, जो कि सन से जो लाइट आ रहा है, और यहाँ पे पार्टिकल है, इस पर लाइट पड़ने के बाद तो ये क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, बिखर जाएगा। जैसे यहाँ पे लाइट पड़ा, इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हेन लाइट फॉल ऑन डस्ट पार्टिकल एंड गेट स्कैटर्ड, जब प्रकाश धूल के कारण सभी दिशाओं में फैल जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकिरण बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जो कि आकाश जो होता है, जब स्काई को देखते हैं, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, नीला दिखने का पीछे का रीजन क्या है, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। जब सूरज डूब रहा होता है और उग रहा होता है, सनसेट और सनराइज के टाइम में हमें रेड क्यों दिखाई देता है, तो उसके पीछे का ये क्या रीजन है, तो वह है स्कैटरिंग ऑफ लाइट है।
फिर अपना अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वह है मिरर, दर्पण। मिरर क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। मिरर को क्या होता है, जैसे ये भी देखिए, ये ग्लास है, ये कांच है, ये तो मिरर नहीं है। अब इसको मिरर बनाना है। मिरर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक साइड जो है पेंट कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए। एक साइड पॉलिश कर देते हैं, उसके बाद हमें दिखाई देता है। आप लोग देखते होंगे घर में जो मिरर यूज़ करते हैं, तो उसे निकाल के देखिएगा, वो जो कांच रहता है तो एक साइड पेंट किया हुआ रहता है, पीछे की साइड पेंट किया रहता है, जिधर से आप चेहरा देखते हैं उधर पेंट नहीं किया हुआ रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं, खूबसूरत मोहतरमा अपना चेहरा देख रही है, यह मिरर होता है। मिरर दो तरह के होते हैं, दे आर नहीं, इमेज जो मिरर पे जो इमेज बनते हैं, ये किस टाइप के इमेज होते हैं वो देखते हैं हम लोग। देर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, एक होते हैं रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल इमेज को क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज हम कैसे पहचानेंगे, यह रियल इमेज है, यह वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज के लिए क्या होता है, द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट। देखिए, ऐसा पॉइंट जहां पे जो लाइट जो होता है रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देन वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। देखिए, ये लाइट गया, ये इमेज, ये मिरर है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, फिर दूसरा लाइट निकला, यहाँ से आया और यहाँ पे दोनों मीट किया, मिलता है। ये इसी को क्या बोलते हैं, जहाँ पे मिलता और यहाँ पे जो इमेज बनता है, उस इमेज को क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। और यह कनकेव मिरर जो होता है, दो तरह का मिरर होता है, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है हमेशा रियल इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और यह जो जो इमेज बना रहा है, ऑलवेज यह इन्वर्टेड मीन्स उल्टा इमेज बना रहा है। देख रहे हैं, इस आदमी का सिर ऊपर है तो यहाँ पे सिर नीचे दिख रहा है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट, मीन्स प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, यहाँ से एक लाइट निकला, ये मिरर पे आने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया इधर, फिर दूसरा क्या इस तरीके से आया और वापस चला गया, मतलब रिफ्लेक्ट हुआ। तो देखिए, कहीं पे तो ये दोनों, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, ये तो कहीं नहीं मिल रहा है। तब हम क्या करें, इसे जब हम यहाँ से आगे बढ़ाए और इसे आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे मिलता हुआ दिखता है, उसी को क्या बोलते हैं, देन यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, इस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। और यह कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, यह इस टाइप का इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और यह इमेज जो होगा, यह प्रतिबिंब हमेशा इरेक्ट होगा, मीन्स सीधा होगा। देखिए, ये तीर का ऊपर वाला भाग ऊपर, आगे वाला भाग ऊपर है, तो यहाँ भी ऊपर है। तो हम लोगों ने देख लिया, टाइप्स ऑफ इमेज भी देख लिया, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। अब हम लोग मिरर के बारे में देखते हैं, जो कि मिरर के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्लेन मिरर, एक होते हैं स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर मीन्स इस तरीके से सीधा जो है ये हो गया, स्फेरिकल मिरर मीन्स गोलाकार वाला मिरर होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो होता है ऑलवेज फॉर वर्चुअल इमेज। अभी देखा हम लोगों ने वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो ये क्या करता है, हमेशा मीन्स वर्चुअल मीन्स आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्लेन मिरर आभासी प्रतिबिंब। हम लोग जो डेली घर में जो देखते हैं मिरर, वह कौन सा मिरर होता है, तो वह होता है प्लेन मिरर होता है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। यदि हम यहाँ से मिरर दर्पण से जो होता है, मिरर से यदि हम 1 मीटर दूर है, तो इमेज भी जो पीछे बन रहा है वह भी 1 मीटर, मतलब उतना ही दूरी पे बनेगा। और हम इसे डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, वह कौन सा मिरर होता है, तो वह होता है प्लेन मिरर होता है। फिर अब अपना क्या देखते हैं, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण क्या होता है। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। देखिए, कॉनकेव मिरर क्या हो रहा है, अब पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, देन जो है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। इससे क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। देखिए कैसा पूछा जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले ये देखिए, ये स्फेरिकल सरफेस था, कोई भी ये है, यहाँ पे क्या हुआ, बीच वाला पार्ट सेंटर बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और इस दोनों के बीच का जो पार्ट, ये सेंटर और ये इस कर्व के बीच में ये वाला पार्ट है, ये क्या होता है, फोकस होता है। जैसे यहाँ से ये सेंटर, ये इस तरीके से स्फेरिकल पार्ट था, यहाँ से काट के हटा दिए और ये बस यही पार्ट रहा, ये क्या है, मिरर है। और इसका अपोजिट साइड वाला जो पोर्शन होता है, ये पॉलिश किया हुआ पोर्शन है। और हम लोग जो इमेज देखते हैं, इस पे इमेज देखते हैं। तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है, तो नेगेटिव होता है।
इस मिरर में जो होता है लाइट रे जिस सतह से टकराती है वह अंदर की ओर होता है और दूसरी सरफेस पॉलिश होता है। अब पहचानेंगे कैसे जो कि ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। देखिए, एक जैसे ये लाइट गया, ये रिफ्लेक्ट होगा, फिर दूसरा लाइट गया, ये रिफ्लेक्ट होके एक मतलब अंदर की ओर आ रहा है, मीन्स कन्वर्ज हो रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, जैसे ये भी गया और वापस आया, इस तरीके से गया और वापस आया, ये क्या है, तो कॉनकेव मिरर को इस तरीके से पहचानते हैं। और इसके अपोजिट वाला साइड जो होता है वह पॉलिश सरफेस होता है। यह इमेज जब भी बनाएगा हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, मीन्स जो कि बड़े साइज का इमेज बनाएगा, बड़े साइज का। जो कि ऑब्जेक्ट का यदि साइज छोटा है, इसे जब हम यदि इस मिरर में देखते हैं, यह इससे ज़्यादा बड़ा साइज में दिखाएगा। और यह क्या करेगा, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, मीन्स उल्टा इमेज बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो हम लोगों ने देख लिया कॉनकेव मिरर के क्या कैसे पहचानते हैं और यह किस तरीके का इमेज बनाता है। अब देखिए, हम लोग जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो नाई जो यूज़ करता है दर्पण, वह किस टाइप का दर्पण होता है, तो वह दर्पण होता है कॉनकेव मिरर होता है, मीन्स अवतल दर्पण होता है। और जो डॉक्टर जो यूज़ करता है, डेंटिस्ट वगैरह सब, चाहे जो भी डॉक्टर यदि यूज़ करता है आँख वगैरह देखने के लिए, तो वह कौन सा मिरर होता है, तो वह होता है कॉनकेव मिरर। मीन्स देखिए, यदि आँख को देखना है तो आँख का डेली पार्ट जो होता है बहुत छोटा होता है, वो ऐसा मतलब मिरर हो जो कि क्या करे, उसे जूम करके बड़ा करके दिखाए, वह उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, वह होता है कॉनकेव मिरर होता है। फिर दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। जो कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे, इस मिरर में लाइट रे जिस सतह से टकराती है वह बाहर की ओर होता है। देखिए, ये रहा, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट गया वापस चला गया, मतलब सेम मीडियम में चला गया, फिर यहाँ से ये आया और ये चला गया, इस तरीके से यहाँ पे इमेज बनता है। इस मिरर में लाइट रे जिस सतह से टकराती है वह बाहर की ओर होता है। देखिए, जहाँ से लाइट टकराया वह बाहर की ओर है, उसी को क्या बोलते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और दूसरा सरफेस जो होता है इसका, जो पॉलिश्ड होता है। यह कैसा इमेज बनाता है, तो रियल इमेज बनाता है। और यह इमेज जो बनाएगा छोटा इमेज बनाता है। और इरेक्ट मीन्स सीधा इमेज बनाता है। सीधा मीन्स यदि गर्दन ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगा, ऐसा नहीं जो कि ये सिचुएशन बना देगा, जैसे ये वर्चुअल इमेज के केस में होता है। अब देखिए, जो कि वैन में जो मीन्स गाड़ी में जो भी व्हीकल होता है, चाहे मोटर बाइक हो या फोर व्हीलर हो, तो उसमें क्या होता है, साइड व्यू मिरर जो दिया जाता है, उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, तो वह होता है कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर मीन्स अब उत्तल दर्पण यूज करते हैं। देखिए, मिरर का साइज कितना छोटा है, इसमें कितने सारे गाड़ी के साइज मीन्स छोटा करके हमें बहुत सारे इमेज बना रहा है। कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आए हुए हैं, पीसीएस में भी, एसएससी में भी आए हुए हैं। जो कि देखिए, यदि ये कॉनकेव मिरर है, यह कॉन्वेक्स मिरर है, यदि ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे रहा, अनंत पे रहा, मीन्स हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ मिरर है, कहीं पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये इसका इमेज बनेगा कहाँ पे, तो यह इमेज बनेगा फोकस पे बनेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस में भी इस बार आया था। तो इन्फिनिटी पे यदि रहा तो इमेज कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। और यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह बीच केंद्रक पे रहा, तो केंद्रक पे रहने के बाद देखिए दूसरा केस क्या है, इन्फिनिटी पे दिया तो फोकस पे बना। फिर इन्फिनिटी से ये कहाँ गया केस, तो हाँ सेंटर पे देखिए, यदि सेंटर पे, ये वाला केस क्या है, सेंटर, तो सेंटर पे रहने के बाद यह इमेज सेंटर पे ही बनता है। तो ये दो केस एग्जाम में आते हैं। और भी जो ये केस है, ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, बट मैं बता दे रहा हूँ। जैसे फिर आगे बढ़ेंगे और ये जो इमेज है फोकस से दूर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे सेंटर पे तो सेंटर से, और सेंटर से यदि और दूर गए तो और आगे बनेगा। और यदि फोकस पे रखेंगे, यदि ऑब्जेक्ट, यदि तीसरा पॉइंट दे देते फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। इन्फिनिटी पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस पे रखा, तो यह अनंत में पता नहीं, एट इन्फिनिटी पे बन रहा है। उसी तरीके से जो कि कॉन्वेक्स मिरर में यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। देखिए, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। और इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं भी रखेंगे, इसके अलावा कहीं भी रखेंगे, तो फोकस और सेंटर के बीच में यह इमेज बनता है।
इस दोनों केस को याद रखिएगा, इस दोनों केस से क्वेश्चन आते हैं। फिर अपना नेक्स्ट देखते हैं लेंस क्या होता है। हम लोग पहचानेंगे कैसे यह लेंस है। लेंस के लिए क्या होगा, ऑप्टिकल डिवाइस हैविंग टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो कि ऐसा कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस हो जिसका दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, एक सरफेस ये हो गया, एक दूसरा हो गया, चाहे इस तरीके से बनाते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया, दूसरा ये हो गया। उसी तरीके से दो लेंस होता है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा क्या होता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसे कैसे पहचानेंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस ये कैसे है, ये जो होगा बीच में सेंटर के पास देख रहे हैं, यह मोटा है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है और इसकी थिकनेस कम है, मीन्स सेंटर पे यह ज़्यादा मोटा होगा और एज पे जो किनारे पे यह पतला होगा। और कॉनकेव को कैसे पहचानेंगे, बीच में देखिए थिक एट एज, दूरी पे मतलब किनारे पे मोटा है और सेंटर पे मतलब बीच में जो है थिन एट सेंटर, बीच में जो होता है पतला होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस जो है, व्हेन द लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस द इमर्जेंट रेज मीट एट ए पॉइंट। देखिए यहां से जैसे लाइट डाले तो क्या होगा, यहां से ये बेंड हुआ तो एक पॉइंट पे जो है लाइट मीट होता है, इसी को क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इस वजह से यह कन्वर्जिंग लेंस होता है, मीन्स लाइट को कन्वर्ज करता है, यह पास लाता है। कन्वर्ज का मीनिंग क्या होता है, पास लाना। यदि ये लाइट डाले इस तरीके से जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये क्या करता है, इसे दोनों को पास लाता है, इसी को क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस मीन्स कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसका फोकल लेंथ क्या होता है, वह होता है पॉजिटिव होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा क्या है, ये जो है फोकल लेंथ इसका नेगेटिव होता है, मीन्स किसका कॉनकेव लेंस का। अब देखिए द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर। इस तरीके से ऑब्जेक्ट ये इमेज आया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से क्या हुआ, लाइट इंसिडेंट लाइट आया, ये क्या हो गया रिफ्लेक्ट हो गया। फिर दूसरा क्या, इंसिडेंट रे आया और यह रिफ्लेक्ट हो गया। और ये देखिए रिफ्लेक्टिंग डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर, द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर। देखिए इंसिडेंट रे जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद होना क्या चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है एक दूसरे से डाइवर्ज मीन्स दूर होता जा रहा है, यह दूर हुआ, इसी को क्या बोलते हैं तो कॉनकेव लेंस बोलते हैं, मीन्स डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। डाइवर्ज मीन्स दूर जाना, दूर जाना। ये रे तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये क्या हो रहा है दूर हो रहा है। अब देखते हैं एक पॉइंट और आता है पावर ऑफ लेंस। कोई भी लेंस का हम लोग पावर कैसे निकालते हैं वह देखते हैं, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। पावर बराबर 1 अपॉन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पावर कैसे निकालते हैं, फोकल लेंथ को उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा, तो पावर निकाल लेते हैं। तो पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का यदि पूछा जाएगा पावर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो वो होता है पॉजिटिव होता है। और कॉन्केव लेंस का पावर क्या होता है, नेगेटिव होता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स का भी बताया था पॉजिटिव होता है और कॉन्केव का नेगेटिव होता है। अब देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। लाइट जो होता है डिस्पर्ज होना मीन्स बट जाना। जैसे एक व्हाइट लाइट डाले इधर से और यह क्या हो गया 7 अलग अलग कलर में बट गया है, इसी को क्या बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू स्पेक्ट्रम ऑफ इट्स कलर। व्हाइट लाइट का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को विक्षेपण बोलते हैं, मीन्स डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए व्हाइट लाइट गया, यह क्या हुआ अलग अलग कलर में 7 अलग अलग कलर में डिस्पर्ज हुआ, इसी को क्या बोलते हैं डिस्पर्जन बोलते हैं। सनलाइट जो होता है रंगों की संख्या 7 होती है, जो कि सूर्य से जो रोशनी आता है, प्रकाश जो आता है, लाइट जो आ रहा होता है, उसमें टोटल कितने कलर के होते हैं, तो वह होते हैं 7 कलर के। वह कौन कौन से कलर होते हैं, वो होते हैं VIBGY विविग्योर बोलते हैं, वायलेट इंडिगो ब्लू, यहाँ पे दिया हुआ देखिए 7 कलर है, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कई बार। देखिए लाइट क्या हो रहा था, इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा ये मुड़ गया। मुड़ने के बाद भी होना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन नहीं हुआ, ये थोड़ा मुड़ा। तो उसी तरीके से देखिए ये रेड लाइट इतना मुड़ा और जो है वायलेट लाइट इतना मुड़ गया, तो ज़्यादा मतलब डेविएट मतलब ज़्यादा डिस्पर्ज कौन हुआ, तो वायलेट लाइट हुआ। और कम डिस्पर्ज कौन हुआ, तो रेड लाइट हुआ।
तो यहीं पे वो बताया गया रेड लाइट का जो होता है मिनिमम डिस्पर्जन होता है और वायलेट कलर का मैक्सिमम डिस्पर्जन होता है। देखिए ये रेड लाइट इतना डिस्पर्ज हुआ और वायलेट लाइट मैक्सिमम डिस्पर्ज हुआ, और वेवलेंथ जो होता है नीचे सीधे ऊपर जा रहे हैं वायलेट से रेड, इसका वेवलेंथ रेड का वेवलेंथ जो होता है मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और वायलेट का वेवलेंथ जो होता है वेवलेंथ मिनिमम होता है, कम होता है। वही बताया जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका डिस्पर्जन कम होता है और जिसका वेवलेंथ कम है उसका डिस्पर्जन ज़्यादा है। अब ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो वह 3 ऐसे कलर होते हैं जो प्राइमरी कलर होते हैं, वह होते हैं कौन कौन से, तो वह है रेड, ब्लू और ग्रीन। ये 3 कलर को याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर, वह होता आरबीजी। आरबीजी रेड ब्लू ग्रीन, ये 3 कलर प्राइमरी कलर कहलाते हैं। अब देखते हैं रेनबो। जो रेनबो जो होता है आप लोगों ने देखा होगा बारिश होने के बाद इंद्रधनुष जो दिखाई देता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, जो इंद्रधनुष दिखाई देता है उसके पीछे का इस तरीके से जो खूबसूरत सा दिखता है, इसके पीछे का बारिश खत्म होने के बाद जो दिखता है उसके पीछे का रीजन क्या है, तो उसमें 3 रीजन होता है। एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड टीआईआर और डिस्पर्जन, ये 4 केस होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ये सारे इंसिडेंट्स उसमें होते हैं लाइट के। कौन, तो लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है, परावर्तन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, अपवर्तन, और टीआईआर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और डिस्पर्जन मीन्स विक्षेपण। ये चारों केस उस केस रेनबो के केस में होने की वजह से ये हमें रेनबो दिखता है। फिर अपना अगला पोर्शन क्या है, वह है आई, आंख। आंख क्या होता है, आंख के बारे में हम लोग देखते हैं। आई जो होता है एक इंसानी आई है, कोई जानवर का आई नहीं लिया है, एक इंसान का आई है, आंख है। इसके बारे में देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 पार्ट होता है, एस्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना होता है। हिंदी में भी यही बोला जाता है। एस्क्लेरा जो होता है सबसे बाहरी भाग होता है, एस्क्लेरा जो होता है आउटर मोस्ट पार्ट होता है, और रेटिना जो होता है सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है। रेटिना पे इमेज बनता है। अभी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, या हमें जो दिखाई देता है इसका इमेज तो कहीं आंख पे बनता होगा, यह किस पे बनता है, तो इमेज बनता है रेटिना पे बनता है, मीन्स प्रतिबिंब रेटिना पे बनती है। फिर अपना क्या है नेक्स्ट, आइरिस। आइरिस के बारे में पूछा गया। आइरिस क्या करता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, जो कि लाइट जो हमारे आंख में कितना रोशनी जाना चाहिए, ऐसा थोड़ी है जो कि बाहर में जितना प्रकाश दिख रहा है वो सारा का सारा अंदर चला जाता है, नहीं, जो जितना ये कितना जाना चाहिए अंदर आंखों के अंदर, इसे कौन कंट्रोल करता है, तो वह करता है आइरिस, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब जो एक होता है कॉर्निया होता है, हिंदी में भी कॉर्निया बोला जाता है। तो कॉर्निया आप लोग देखते होंगे, ये बोला जाता है नेत्रदान महादान। आखिर में नेत्र जो आखिर में आंख जो दान किया जाता है, ऐसा क्या है जो कि आंख दान करने पे, डोनेट करने पे कोई दिक्कत नहीं होता है सामने वाले पर्सन को। तो उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है जो कि आंख को जो डोनेट करते हैं तो ये पूरे का पूरे आंख जो होता है ये पूरी तरह से ये आई बॉल जो होता है ये इसे पूरी तरह से पूरे आंख को नहीं डोनेट किया जाता है, उसे कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है, कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि कॉर्नियम जो होता है ब्लड सप्लाई, ब्लड इसमें नहीं जाता है, इस वजह से यदि ब्लड सप्लाई होगा तभी तो हम एक पर्सन से, जैसे एक पर्सन है ये दूसरा पर्सन है, जब भी हम इसे कोई भी ऑर्गन देते हैं या ब्लड चढ़ाते हैं तो ब्लड चढ़ाने से पहले क्या करते हैं, एक दूसरे का ब्लड मैच करते हैं। जब भाई ब्लड यदि मैच ही नहीं करने का जरूरत है तो आसानी से हम इसे डोनेट कर सकते हैं। देखिए लेंस के और कॉर्निया के बीच का जो जगह होता है इसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, ये पूछा गया है। और लेंस और रेटिना के बीच के जो जगह होते हैं इसे हम लोग विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। एक क्वेश्चन और आता है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम दूर वाले बहुत दूर तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लेकिन कितना दूर और यदि कितना मिनिमम, ऐसा थोड़ी है हम यहाँ पे आंख के पास में बहुत ही पास में यहाँ पे लाके दे दे तो इमेज दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा, नहीं। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर हमारे आंख से दूर होना चाहिए, उसके बाद वो हमें अच्छी तरह से दिखता है। मानव नेत्र में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि ये आंख है, तो यहाँ पे कहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट को रखेंगे जो कि हमें अच्छे तरह से दिखाई दे। यहाँ पे डाल देने से तो अच्छे से दिखाई देगा, बट अच्छा नहीं दिखाई देगा। जब इसे हम 25 सेंटीमीटर पे डालते हैं दूरी पे, तब हमें अच्छे तरीके से मतलब स्पष्ट दिखाई देता है। अब देखते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है, दृष्टि दोष क्या होता है। जैसे कुछ पर्सन को क्या होता है, चश्मा लगता है,
स्पेक्स लगाते हैं उसमें क्या दिक्कत होता है, सबका ऐसा थोड़ी है जो कि हर कोई एक ही चश्मा पहनता है, नहीं, हर किसी में पावर अलग होता है। ओल्ड एज जो होते हैं, वृद्ध लोग जो होते हैं, जो कि दादाजी वगैरह एज के होते हैं, वो लोग अलग तरह के चश्मा पहनते हैं, तो उसके पीछे का क्या दिक्कत होता है वो देखते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट होता है मायोपिया, जिसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। मीन्स इस केस में पर्सन जो है दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, मीन्स पास की वस्तु को देख लेता है। नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब दूर की ऑब्जेक्ट को जो नॉर्मल हम लोग जितना देखना चाहिए था, दूर के ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख पाते हैं मायोपिया के केस में, और पास वाले ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष मीन्स शॉर्ट साइटेडनेस, देखिए नाम से ही नाम का उल्टा कर लीजिएगा, शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स पास का दिखता है, होना चाहिए था शॉर्ट साइटेड मीन्स दूर, मतलब निकट दृष्टि दोष है मीन्स पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है। इसको अब सही कैसे करना है, इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस यूज करते हैं। देखिए मायोपिया केस में, नॉर्मल केस में क्या होता है, ये इमेज जो आया यहाँ पे है, ये यहाँ पे बनना चाहिए था, रेटिना पे बनना चाहिए था, ये क्या होता है पहले ही बन जा रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉन्केव लेंस आगे में जो चश्मा लगाते हैं, चश्मा में जो एक लेंस यूज किया जाता है उस पर्सन में, तो वह होता है कॉन्केव लेंस, जिसे कॉन्केव लेंस आने के बाद यह क्या करेगा, हमारे रेटिना पे इमेज बनाना शुरू कर देता है। यह मैक्सिमम जो होता है, यह मतलब नॉर्मल पर्सन में होता है, जो कि यंग एज के पर्सन में इसी तरीके का ये डिफेक्ट होता है, मतलब दूर, मतलब पास का चीज तो दिखता है और दूर का नहीं दिखता है। दूसरा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मीन्स फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष, मीन्स दूर का दिखना पास का नहीं दिखना। ये होता है ओल्ड एज में। आप लोग देखे होंगे दादाजी क्या करते हैं, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो बहुत ही आंखों के पास ला के देखते हैं, मीन्स पास का उसे अच्छे से नहीं दिखता है। पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट, व्यक्ति पास की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो इस वजह से ये किस्म ज़्यादा उम्रदराज पर्सन में होता है, दादाजी के एज के पर्सन के होते हैं, इस वजह से उनका देखते होंगे जो कि चश्मा जो होता है उसके चश्मे का पावर पॉजिटिव में होता होगा, उसमें जो पावर यूज होता है वह पॉजिटिव होता है। इस केस में क्या होता है, जो कि देखिए नॉर्मल आई यहाँ पे रेटिना पे इमेज बन रहा है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया केस में जो होता है, दूरदृष्टि केस में इमेज देखिए रेटिना से बहुत दूर बन गया। अब इसे कैसे सही करेंगे, एक ऐसा लेंस लाएंगे जो क्या करेगा, यहाँ से हमें पास लाना है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, उत्तल दर्पण यूज करके इसे सही कर सकते हैं। इस वजह से देखते होंगे ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं उसका जो चश्मा होता होगा बीच में मोटा दिखता है, और यंग एज पर्सन जो होता है बीच में उसका लेंस जो होता होगा पतला दिखता होगा। ये ओल्ड यंग एज में होता है, यंग एज, और इसका पावर क्या होता है, पावर नेगेटिव। मैक्सिमम देखिएगा जो कि यंग एज के पर्सन जो होते हैं, जो कि ज़्यादा एज नहीं होते, उनके पावर का चश्मा जो होता है उसका पावर मैक्सिमम नेगेटिव में होता होगा, माइनस में होता है। फिर अपना नेक्स्ट क्या है, प्रिस्बायोपिया, जरा दृष्टि दोष, मीन्स ना तो पास का अच्छे से दिखना ना दूर का, दोनों केस है, मतलब इस केस में यह होता है, तो ना तो पास का अच्छे से दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है। ये मैक्सिमम जो बहुत ज़्यादा वृद्ध होते हैं, ना तो उसको पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, उसके लिए उनके चश्मे में जो होता है दोनों लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो चलिए, थैंक यू सो मच, हम लोगों ने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।